अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इदरीस शेख। नाज़रीन, किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए जो उस मुल्क का महकमा ज़राअत होता है वो सबसे ज़्यादा अहमियत रखता है। पाकिस्तान बुनियादी तौर पर एक ज़राई मुल्क है और पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा पंजाब ज़राअत के हवाले से पूरी दुनिया में एक मुमताज़ हैसियत रखता है। आज के प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में हम बात करेंगे महकमा ज़राअत पंजाब की जानिब से पंजाब भर में ज़राअत के फ़रोग़ के लिए, किसानों काश्तकारों के मसाइल के ख़ात्मे के लिए और आम शहरियों को बेहतरीन हिफ़्ज़ाने सेहत के असूलों के मुताबिक और ज़्यादा से ज़्यादा और सस्ती जो है वो फलों और सब्ज़ियों की पैदावार के हवाले से क्या इक़दाम किए जा रहे हैं। इस सिलसिले में महकमा ज़राअत पंजाब की जानिब से वो सूबे भर की किसी भी किस्म की कोई भी फसल हो, वो गन्ना हो, कपास हो, गंदम हो, आम हो, किन्नू हो, इसके साथ साथ जो है वो दीगर जो फसलें हैं वो भी इस सिलसिले में शामिल। तो इस सिलसिले में महकमा ज़राअत पंजाब की जानिब से बहुत से इक़दाम किए जाते हैं। तो आज के प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में हम आम शहरियों से बात करेंगे। मुख्तलिफ जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके जो महकमा ज़राअत से मुतल्लिक जो ज़राई तलीम के जो उनके महकमे हैं वो क्या कारकर्दगी दिखा रहे हैं उनके बारे में बात करेंगे। और इसके साथ साथ सेक्रेटरी महकमा ज़राअत पंजाब क्या कहते हैं, पंजाब में ज़राअत के फ़रोग़ के हवाले से क्या किया जा रहा है और मुख्तलिफ जो जदीद टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए जो ज़राई पैदावार को बढ़ाने के हवाले से इक़दाम किए जा रहे हैं उनके बारे में भी हम बात करेंगे आज के प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में। और इसके साथ साथ महकमा ज़राअत पंजाब जो मुख्तलिफ ज़राई अजनास जिनकी आम तौर पर कमी हो जाती है उसके हवाले से क्या पॉलिसी है इसकी कि आम शहरियों को सस्ती खुराक मिले, बेहतर खुराक मिले और ज़्यादा खुराक मिले, इस सिलसिले में क्या इक़दाम किए जा रहे हैं, इस तमाम पर हम बात करेंगे आज के प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में। नाज़रीन, किसी भी ज़मीन से ज़्यादा बेहतर तरीके से पैदावार हासिल करने के लिए उस ज़मीन का ज़रख़ेज़ होना बहुत ज़रूरी है। अब ये ज़मीन की ज़रख़ेज़ी के हवाले से पंजाब हुकूमत का ये महकमा है जो कि सॉइल फर्टिलिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जो कि तहकीक करते हैं, जो कि रिसर्च करते हैं ज़मीन को ज़रख़ेज़ बनाने के हवाले से। और इस सिलसिले में हुकूमत को भी तजावीज़ भेजते हैं। मुख्तलिफ जो किसान और काश्तकार हैं उनको भी इस सिलसिले में जो है वो तमाम तर जो है वो मावनत फ़राहम करते हैं। हम इस वक्त स्टॉल पर मौजूद हैं जो कि सॉइल रिसर्च फर्टिलिटी इंस्टीट्यूट का है, तो इनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है? ज़फ़र इकबाल जंजुआ। ज़फ़र इकबाल जंजुआ साहब, ये जो इंस्टीट्यूट है सॉइल फर्टिलिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट, क्या इसका बुनियादी काम है? इसका काम तो मिट्टी और पानी का तजिया करना है। ज़मीन हम चेक एनालिसिस करते हैं, सैम्पलिंग करते हैं, उसके बाद हम इसको रिसर्च करते हैं, इसके ऊपर लैब में लेकर जाके, और उसके बाद हम ज़मींदार को बताते हैं कि तो आपकी ज़मीन में फ़लाँ चीज़ की कमी है, फ़लाँ चीज़ दुरुस्त है, फ़लाँ चीज़ की फ़लाँ खाद लगाएंगे आप, उसकी आपकी फसल की प्रोडक्शन ज़्यादा लेने के लिए असल ये बहुत ज़रूरी है तजिया करवाना ज़मीन का तजिया करवाना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे ये देखने में आया है बहुत सी ज़मीनें ऐसी होती हैं जो कि फ़र्टाइल नहीं होती, सेम और थोर जो है उसका वहाँ पर मसला, तो उसको दूर करने के लिए क्या करते हैं? उसका दूर करने के हम ये करते हैं कि हम मुख्तलिफ तजियात करके उसको हम बताते हैं ज़मींदार को, मुख्तलिफ खादों का उसका अपर और डाउन करके, जैसे है कि पैसे को ज़मींदार डाल रहा है कि DAP डाल रहा है खाद, और उसकी पैदावार नहीं है लेकिन उसकी ज़मीन में उस चीज़ की कमी नहीं है, जबकि ज़मींदार को पता नहीं है, वो खाद डाल रहा है, खाद से हमारी फसल, लेकिन ऐसा नहीं होगा। लेकिन हम उन्हीं खादों से हम लेते हैं कि आपकी ज़मीन में किस चीज़ की कमी है, फास्फोरस की कमी है, हम आप कौन सी खाद डालेंगे तो आपकी कमी पूरी हो जाएगी। तो इससे ये जो आप तमाम तर मावनत फ़राहम करते हैं किसानों को, काश्तकारों को, तो उससे फ़ायदा भी होता है या लोग जो है वो इस सिलसिले में मुकम्मल तौर पर अमल नहीं करते आपकी हिदायत? नहीं, बिल्कुल करते हैं। जो लोग ज़्यादातर पढ़े लिखे लोग हैं, असल में तजिया लोग वो सैम्पलिंग करवा, और हम भी फील्ड में जाते हैं, हम जाके ख़ुद भी सैम्पलिंग करते हैं और ख़ुद भी एनालिसिस करते हैं, और इस तरह से जो ज़मीन करवाता है उसकी पैदावार अच्छी होती है। आप अब 60-70 मन तक गंदम पैदावार आप ले सकते हैं तजिया करवा के गंदम की पैदावार में इजाफा किया जा सकता है। ये आपकी जानिब से जो मॉडल लगाया गया है, ये मॉडल के बारे में बताइए। ये हमने मुख्तलिफ खादें रखी हैं, साथ मुख्तलिफ उनकी फसल लगाए हैं, पौधे लगाए हैं। वो भी यहाँ जो हमारी मार्केट में जो आती है, हमने छोटी सी गाड़ियों में एक नमूने के तौर पर पेश किया है कि हम यहाँ से अपनी फसल लगाएंगे और आपकी पैदा प्रोडक्शन होगी वहाँ से, जैसे ये सड़क है, आप यहाँ से आप माल लोड होगा, वहाँ से आप लेके जाएंगे मार्केट में लेके आएंगे, वही उसका हमने किया है। ये आपकी जानिब से यहाँ पर भी ये भी स्टॉल का हिस्सा है, डिजिटलाइजेशन ऑफ एनालिसिस टेस्ट
in SFRI labs. ये क्या चीज़? हेडक्वार्टर का लाहौर का है, नियाज़ ठोकर का। ये क्योंकि हमारा हेडक्वार्टर पूरे पंजाब का यही ठोकर है, पूरे पंजाब को जो डील करता है। तो ये डिजिटलाइजेशन का क्या इसमें है अमल दखल? आप पूरे पंजाब का जो तमाम तर डाटा है उसको डिजिटाइज करते हैं, जो आप तजिया करके जो आप सामने जो डाटा आता है उसको डिजिटाइज किया। मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट का मुख्तलिफ ही मतलब है कि ज़मीन कोई क्ले है, कोई सैंडी है, कोई लोम है, कोई इस तरह की ज़मीनें हैं, क्योंकि हर डिस्ट्रिक्ट की एक जैसी ज़मीनें नहीं हैं और हर ज़िला की ज़मीनें की मुख्तलिफ हमने इसलिए लगाया है कि फ़लाँ डिस्ट्रिक्ट की ये आ रहा है, इसका तजिया की ये नंबर ये आ रही, इसकी EC और PH ये आ रही है, शेखपुरा की ये आ रही है, लाहौर की ये आ रही है, कसूर की ये आ रही है। और इस तरह से हम मतलब है कि सारे डिस्ट्रिक्ट हम जो पता चल जाता है कि बैठ के मतलब है कि किस डिस्ट्रिक्ट की कब ज़मीन वो किस कैटेगरी में जा रही है। आप ये बता दीजिएगा कि अभी सैलाब ये देखने में, और सैलाब आमतौर पर जो है वो आते रहते हैं, तो सैलाब आने से ज़रखेज़ ज़मीन मज़ीद ज़रखेज़ होती है या उसकी ज़रखेज़ी ख़त्म हो जाती है? उसकी ज़मीन ज़्यादा ज़रखेज़ होती है ज़मीन। इसकी क्या वजह? इसकी वजह से जो मिट्टी पानी जो होता है उसका मिट्टी दरिया का मिट्टी वो पानी में छोड़ के आगे पानी गुजर जाता है। जहाँ कलर है वो नमकियात जो है वो सैलाब के पानी से वो ज़मीन पे नीचे जज़ब हो जाते हैं। आपका क्या नाम? मेरा नाम मोहम्मद सदीक काकली। सदीक साहब, आप ये बता दीजिएगा, अब ये सैलाब चाहे कि वो ज़मीन की ज़रखेज़ी में इजाफा करता हो, लेकिन सैलाब से नुकसान भी तो होता है। तो इस हाँ, साल नुकसान तो होता हर है। साल तकरीबन कितना नुकसान होता है ये अगर सैलाब आता है? जो इस दफ़ा सैलाब आया ना उसके अंदाजे के मुताबिक 30 अरब डॉलर का नुकसान हुआ पाकिस्तान का, लेकिन जो हमारे ज़राअत ने, हमारे साइंसदान ने, वो उनका कहना ये है कि सैलाब के अगर नुकसान हुआ ना तो आने वाली फसलें बहुत अच्छी होंगी, तो अल्लाह के फजल से उसका ज़ाला हो जाएगा। तो चावल जैसे इस बार देखा गया, चावल बहुत ज़्यादा उसकी पैदावार थी, लेकिन सैलाब की वजह से तमाम चावल की जो फसल है वो ख़राब होगी और 150, 160, 170 रुपये फ़ी किलो ग्राम मिलने वाला जो चावल है वो 300 रुपये की हद को भी क्रॉस कर गया। तो आप क्या समझते हैं कि इस साल अगर फसलें ज़रखेज़ रहती हैं और इस साल अगर इस तरह से सैलाब नहीं आता तो क्या ये चावल की फसल में जो दीगर चीज़ें उनकी कीमतें कम होंगी? जी इंशाल्लाह बहुत बेहतर होगा इंशाल्लाह। आने वाले जो ये अब गंदम की फसल आ रही है ना, इंशाल्लाह ताला रिकॉर्ड पैदावार होगी और फिर उसके बाद जो चावल की फसल आनी है उसमें भी इंशाल्लाह ताला बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि इंशाल्लाह रिकॉर्ड फसल होगी और कीमतें बहुत ज़्यादा नीचे आएंगी। सॉइल रिसर्च फर्टिलिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट के यहाँ पर ये मुलाजमीन हमारे साथ मौजूद थे। उनका ये कहना था कि ये हुकूमत का वो महकमा है जो कि ज़मीन की ज़रखेज़ी के हवाले से रिसर्च करता है और अगर ज़मीन की ज़रखेज़ी में कोई फ़र्क नज़र आता है, अगर किसी किस्म की नमकियात या स्पेसिफिक खाद की कमी की ज़रूरत महसूस हो ज़मीन को, इसके बारे में काश्तकारों को, किसानों को वो मावनत फराहम करते हैं और इसके बारे में वो बताते हैं कि किस तरह से उनकी ज़मीन को जो है वो बेहतर तरीके से ज़्यादा ज़रखेज़ किया जा सकता है। और इसके साथ साथ ये सॉइल रिसर्च फर्टिलिटी जो इंस्टीट्यूट के हमारे साथ यहाँ पर मुलाजमीन मौजूद थे, उनका ये कहना था कि ज़मीन इस बार जो है वो पंजाब की बहुत ज़्यादा ज़रखेज़ और रिकॉर्ड गंदम और चावल की जो पैदावार है वो भी होने का इस साल जो है वो बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि ज़मीन के जो है वो गैर ज़रूरी नमकियात जो थे जो कि ज़मीन की ज़रखेज़ी में कमी लाते थे वो नीचे बैठ गए हैं, वो पानी बहा कर ले गया, ज़मीन बहुत ज़्यादा ज़रखेज़, जिससे पैदावार जो है इस साल रिकॉर्ड होगी, बहुत ज़्यादा होगी। पंजाब के महकमा ज़राअत की जानिब से जो है हर साल इक़दाम किए जाते हैं और इन इक़दाम का मकसद ये होता है कि पैदावार को बढ़ाया जाए और हमारा मुल्क जो है कि एक ज़रई मुल्क है, यहाँ के तमाम तर जो लोग हैं उनको भी इजनास मिल सके। इसके साथ साथ ये तमाम तर जो इजनास हैं, जो ज़रई हमारी पैदावार है उसको दूसरे ममालिक भी भिजवाया जाए। स्पेशल सेक्रेटरी एग्रीकल्चर मार्केटिंग हमारे साथ वकार हुसैन साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। वकार हुसैन साहब, ये एक नुमाइश का इनेकाद किया गया है, क्या मकासद थे इस नुमाइश के लगाने के, क्या आपके टारगेट हैं इस नुमाइश के हवाले से जिनको आप अचीव करना चाहते हैं? ऐसा है कि ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हर साल 2 एक्सपोज करता है, एक सिट्रस के लिए और एक मैंगो के सीज़न में। ये सिट्रस के हवाले से है, इसमें इस दफ़ा खाद के हवाले से भी हमने खाद हिसाब के हवाले से भी एक मेला लगाया है। ये 9th एक्सपो है अपनी नेचर की और फॉरेन डेलीगेशंस बहुत ज़्यादा इसमें आए हुए हैं, तकरीबन 10 मुख्तलिफ़ कंट्रीज से फॉरेन और इंटरनेशनल डेलीगेशंस आए हुए हैं। मेन मकसद इसका ये है कि पाकिस्तान की जो बड़ी पोटेंशियल एग्रीकल्चर सेक्टर है और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के हवाले से सबको इंट्रोड्यूस कराया जाए,
उनको बताया जाए कि इस किस्म की जो मैचलेस प्रोड्यूस है पाकिस्तान की, उसको हम कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट्स हमारी बढ़ाई जाएं और फार्मर्स को जो है उनके साथ लिंक कराया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं पाकिस्तान की बढ़ें। और बहुत सारे लोगों ने पहले भी जो हमारी एक्सपोज हुई हैं उसमें इंटरेस्ट शो किया और बहुत सारे एग्रीमेंट्स हुए जिसके अगेंस्ट हमें फ़ॉरेन एक्सचेंज वसूल हुआ पाकिस्तान को। और इस मरतबा फिर इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि बड़े हैवी एग्रीमेंट्स जो है ना वो एक्सपोर्ट्स के हमें मिलेंगे और बहुत ज़्यादा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो हैं वो पाकिस्तान से एक्सपोर्ट होंगी। बहुत शुक्रिया। वकार हुसैन, स्पेशल सेक्रेटरी एग्रीकल्चर मार्केटिंग, हमारे साथ मौजूद थे। उनका ये कहना था कि महकमा ज़राअत पंजाब की जानिब से जो नुमाइश का इनेकाद किया गया है उसकी सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह है, एक तो पैदावार को ज़्यादा किया जा सके और उसके साथ साथ पूरी दुनिया में जो पाकिस्तानी पैदावार है, पाकिस्तानी जो मसनूआत हैं वो बेहतर तरीके से अच्छी क्वालिटी की और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो उनको एक्सपोर्ट किया जा सके। नाज़रीन, अगर ज़राअत की बात की जाए तो ज़राअत के हवाले से हमारा मुल्क चूँकि बुनियादी तौर पर एक ज़रई मुल्क है और इसमें हम देखते हैं ना सिर्फ के महकमा ज़राअत पंजाब लेकिन दीगर भी जो हुकूमती महकमे हैं वो भी अपने तमाम तर वसाइल को बुरुएकार लाते हुए मुल्की तरक्की में बेहतर तरीके से अपने अपने हिस्से का जो किरदार है उसको अदा करें। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की जानिब से भी एक खाद बनाई गई है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अली अनान कमर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अली अनान कमर साहब, आपकी LWMC लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी, इसका काम तो लाहौर की सफाई सुथराई था, आपने एक खाद भी बना दी, ये कैसे आइडिया आपके आया आपके जहन में, किस तरह से बनाई गई है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपने सही कहा जी, हमारा काम तो लाहौर की सफाई करना है। जब हम सफाई करते हैं डेली हम तकरीबन 4 से 5 हज़ार टन कूड़ा उठाते हैं, उसमें किचन वेस्ट भी ऑर्गेनिक वेस्ट भी सारा शामिल होता है। तो उसका तरीका होता है कि यहाँ उसको डंप कर दें, यहाँ उसको इस्तेमाल कर लें और कम करें। तो जो बेसिक हमारी कंपनी का मकसद है इस कूड़े को कम किया जाए। तो उस सिलसिले में हमने ये किया कि जो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, किचन वेस्ट होता है, उसको अलग उठा के दरख्तों के पत्ते पौधे, ये मंडियों से ग्रीन उठा के, गोबर उठा के, अंडे के छिलके उठा के उसको हम उसकी कंपोस्ट बनाते हैं। ये 40 से 45 दिन का एक प्रोसीजर है। उसके तहत हम मशीनों से इसको कट करके, थ्रैश करके, छोटा करके इसकी लाइनें लगा लेते हैं और इसकी ऑर्गेनिक हम जो है इसकी खाद बना लेते हैं। ये खाद जो है ना सिर्फ कूड़े को कम करती है बल्कि जब हम इसको दोबारा इस्तेमाल करते हैं, पौधों में डालते हैं, ज़मीन में दोबारा वापस जाती है, तो वो न्यूट्रिएंट्स जो कि ज़मीन में नहीं है वो दोबारा उसमें शामिल हो जाते हैं। वो तमाम तर न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स जिनकी कमी है। तो अब ये बताइएगा कितनी अभी तक पैदावार कर रहा है LWMC बेलिया कुदरती खाद? देखिए मेरे पास डेली जो है ना वो 4 से 5 हज़ार टन कूड़ा आता है और इस वक्त जो मेरी कैपेसिटी में 500 टन डेली कूड़े को सेपरेट करके मैं उसकी खाद बनाने पे लगा देता हूँ और एक सिलसिला जारी है। तो ऑन एन एवरेज मेरे पास 300-400 टन तकरीबन डेली पैदावार आना शुरू हो गई है। लेकिन जैसे जैसे इसकी डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि ये एक कौमी फ़र्ज़ भी है इन लोगों का, लाहौर के लोगों का, क्योंकि जो वो कूड़ा पैदा कर रहे हैं हम उसको ही कम करके उसको रिसाइकिल कर रहे हैं। तो अगर ये इस खाद को यूज़ करेंगे तो इनडायरेक्टली वो उस कूड़े को भी कम करने में हमारी हेल्प कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद है CEO LWMC अली अनान कमर। नाज़रीन, ये बड़ा बेहतरीन किस्म का काम करें। एक तरफ तो ये जो एक ज़माने में लाहौर में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एक डिपार्टमेंट होता था, उसके बाद LWMC कंपनी बनाई गई जिसकी जिम्मेदारी थी लाहौर को साफ़ सुथरा रखना और इसके बारे में जो ये कंपनी एक अरसे से काम कर रही है। लेकिन ये एक नया इकदाम सामने आया है कि LWMC जो कंपनी है वो शहरियों की जानिब से फेंका गया तमाम तर कूड़ा तो इकट्ठा करते हैं, उसको ठिकाने भी लगाते हैं, लेकिन इसके साथ साथ कुदरती खाद बना रहे हैं और इसमें किसी भी किस्म के केमिकल्स इस्तेमाल नहीं किए जाते और तमाम तर वो न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स, वो तमाम तर साल्ट्स जिनकी कमी होती है ज़मीन को वो पूरा करती है ये जो बेलिया खाद बनाई गई है LWMC की। और ये इसकी पैदावार हर गुजरते दिन के साथ इसमें इजाफा होता जा रहा है। नाज़रीन, ज़राअत जो है वो हमारे मुल्क की रीढ़ की हड्डी है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सेक्रेटरी ज़राअत जनूबी पंजाब डॉक्टर फैसल ज़ौहर साहब। उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि महकमा ज़राअत पंजाब की जानिब से क्या इक़दाम किए जा रहे हैं कि हमारे मुल्क का मुस्तकबिल बेहतर तरीके से महफूज रह सके। डॉक्टर साहब, आप ये बता दीजिएगा महकमा ज़राअत पंजाब की जानिब से किसानों के जो है हुकूक और इसके साथ साथ शहरियों को बेहतर और ज़्यादा पैदावार मिल सके, उसके लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आपने आज देखा है ये एक एक्सपो का इंतज़ाम किया गया है जिसमें हमारा खाद साहब का ऐप भी आज लॉन्च हुआ है। उसके अलावा ये हमारा एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर एक्सपो था और इस एक्सपो का बुनियादी मकसद आपने देखा इंटरनेशनल डेलीगेट्स भी आए हैं और लोकल हमारी कंपनियां भी हैं, फॉरेन कंपनीज़ भी हैं, फार्मर्स भी हैं
और इन सब का मकसद जो है इनको इकट्ठे करने का ये है कि हम अपनी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी और अपनी एक्सपोर्ट पोटेंशियल को बढ़ाएं और किसानों को नई ज़राती मशीनरी, नए बीज, खाद की नई टेक्निक्स, पानी डालने की नई टेक्निक्स, पानी सेव करने की टेक्निक्स, इन सारी चीज़ों का लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ का पता लगे और यहाँ से हमारे किसानों को मज़ीद ऑर्डर्स भी मिल सकें एक्सपोर्ट पोटेंशियल के लिए। इससे हमारी मुल्क की एक्सपोर्ट्स भी बढ़ेंगी। इसके अलावा महकमा ज़राअत की जो ऐप है आज जो लॉन्च हुई है, खाद साहब आपने देखा है, ये बड़ी एक सिंपल सी ऐप है, हर किसान इसको यूज़ कर सकता है और अपनी खाद का हिसाब निकाल सकता है और उससे ओवरऑल हमारी प्रोडक्टिविटी भी बड़ा फ़र्क पड़ेगा। खाद हिसाब के अलावा आप बता दीजिएगा महकमा ज़राअत पंजाब की जानिब से ऐसे क्या इक़दाम किए जा रहे हैं कि एक तो जो है खाद की मतवातर फ़राहमी किसानों को होती रहे, जो पैदावार हो वो ज़्यादा हो और बेहतर हो। जी बिल्कुल, इसमें हम पूरा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हम मुख्तलिफ हमारे रिसर्च के जो शोबाजात हैं उसमें हम काम कर रहे हैं, जिसमें हम कॉटन की भी नई वैरायटीज़ ला रहे हैं, मैंगो प्रोडक्शन के ऊपर भी हमारी रिसर्च हो रही है, हम इसमें भी नई जहतें और नई वैरायटीज़ ला रहे हैं। इसमें हम एक किस्म का आप कह लें एक इनकलाब आ रहा है जिसमें हमारी मैंगो की जो है डेंस कल्टीवेशन और वो प्लांटेशन हो रही है। उसके अलावा डेट पाम्स या जिसको खजूरें आप कहते हैं उसके लिए भी हम नई वैरायटीज़ लाए हैं किसानों के लिए ताकि वो इसको उगा सकें। तो गंदम की ओवरऑल प्रोडक्शन कॉटन के हवाले से, मैंगो के हवाले से, सिट्रस के हवाले से हर जगह पे महकमा ज़राअत अपनी लेटेस्ट जो अपने हमारे साइंटिस्ट हैं इनकी काविशों से नई वैरायटीज़ को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं जो ज़्यादा पैदावार देती हैं और वो पेस्ट रेजिस्टेंट भी हैं, हीट रेजिस्टेंस भी हैं और इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि इस साल में हम अपने टारगेट्स को अच्छी तरह अचीव कर लेंगे। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर फैसल ज़हूर जो कि सेक्रेटरी महकमा ज़राअत जनूबी पंजाब है। उनका ये कहना था कि महकमा ज़राअत पंजाब की जानिब से ये जो एक खाद ऐप का जो जिसका इजरा किया गया है ये किसानों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। इसके साथ साथ उनका ये भी कहना था कि ना सिर्फ कि गंदम की फसल, इसके साथ साथ जो सिट्रस है जिनमें किन्नू है, संतरा है, माल्टा है और इसके साथ साथ आम की फसल के साथ साथ जितनी भी वो पैदावार की जा रही है उसमें महकमा ज़राअत पंजाब का सिर्फ और सिर्फ एक ही निस्बुल ऐन है कि जो भी पैदावार हो वो हर किस्म के मौसम से नमर्द आजमान होने के लिए बेहतरीन हो और ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हो ताकि हमारा जो मुल्क है वो मज़ीद बेहतर तरीके से तरक्की करे और इसके साथ साथ ज़रूरी मुल्क होने के नाते तमाम तर पैदावार बेहतर तरीके से और ये तमाम तर जो इजाफी पैदावार होगी दूसरे ममालिक को भिजवा कर जो है ज़र्रे मुबादला भी कमाया जा सके। पंजाब में ज़राअत का जिक्र ज़राई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के बगैर मुमकिन नहीं होता। डॉक्टर इफ्तिखार जिनका ताल्लुक है यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब ये बताइएगा, आपने यहाँ पर ये स्टॉल लगाया है एग्जीबिशन में, क्या क्या चीज़ें आपने इस स्टॉल में रखी? जी, हम अपने इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर साइंसेज ज़राई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की मुख्तलिफ जो टेक्नोलॉजीज़ हैं वो यहाँ पर डिस्प्ले कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले अगर हम यहाँ से देखें तो ऐसा एक स्टेरलाइज़र बनाया गया है हमारी पोस्ट हार्वेस्ट लैब में जिसके ज़रिए हम जो फल और सब्ज़ियाँ उनको स्टेरलाइज़ कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि काफ़ी स्प्रे इस्तेमाल होते हैं इनकी प्रोडक्शन के दौरान, तो अगर इसमें हम 3 से 4 मिनट के लिए इनको रखें तो इसमें बहुत सारे जो उनके जो पेस्टिसाइड हैं उनके जो असरात हैं वो कम हो जाते हैं। दूसरा, इसमें अगर कोई मुज़र सेहत अज्जा पाए जाते हैं तो वो भी इसमें वो कम किए जा सकते हैं। तो ये है वो ये वो स्टेरलाइज़र है जो हमने डेवलप किया है कोल्डवेयर कंपनी के तामन के साथ, उनके साथ मिल के, तो ये हम यहाँ पे डिस्प्ले कर रहे हैं। उसके बाद हमने दूसरा जो बड़ा एक मसला है जो आम की पकाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, आपको पता है कैल्शियम कार्बाइड ज़्यादातर हमारे मुल्क में इस्तेमाल होता है जो कार्सिनोजेनिक है जिससे कैंसर काज होता है, तो उसको पंजाब फूड अथॉरिटी ने भी बैन किया हुआ है। उसके लिए हमने ये टेक्नोलॉजी डेवलप किया। ये एथिलीन जनरेटर है, ये सेफ़ तरीका है जिसके ज़रिए हम एक ख़ास मकदार जो है एथिलीन गैस की एक ख़ास चैम्बर में रख देते हैं फल रख के, तो वो पक जाता है। तो इससे ये इंसानी सेहत के लिए मुज़र नहीं है, मुफीद है, तो इसलिए हम इसको कर रहे हैं। इसके बाद ये हमारी मशरूम्स हैं, खुम्बियाँ, ये एडेबल हैं, प्रोटीन का रिच सोर्स है। जैसा कि आपको पता है कि बहुत ज़्यादा आजकल महंगाई है और जो गोश्त जो है खाना आम बंदे के पास से ख़ास तौर पे जो मटन है वो काफ़ी दूर हो चुका है, तो ऐसे लोगों के लिए ये तकरीबन सस्ती हैं जो घरेलू पैमाने पर भी तैयार हो सकती हैं। तो ये हम डिस्प्ले कर रहे हैं और उस पूरी टेक्नोलॉजी बता रहे हैं कि इनको कैसे हम काश्त कर सकते हैं। अब ये बताइएगा, अगर ये खुम्बियाँ जो हैं ये घरेलू पैमाने पर अगर इनको उगाया जाए तो ये पैदावार कितने की बन जाती है, कितने रुपए किलोग्राम एक दिन में एक शख्स को पड़ जाएगी? ज़राई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में हमारी जो मशरूम लैब है इसमें बाकायदा हम पूरे इस तरह के बना के दे रहे हैं लोगों को, जिसमें वो सिर्फ
जो मीडिया वो तैयार होता है उसमें उसका स्पान लगा होता है और वो सिर्फ अपने घर में तैयार करके इसको जब खुम्बियाँ आ रही है उसको काट सकते हैं। तो ये बड़ी मुख्तसर सी प्राइस पे हम जो ना जो उसकी कास्ट आती है उस पर लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ हमारी एग्जॉटिक वेजिटेबल जो हैं ये लोगों में इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं ताकि जो लोग बाहर जाते हैं मुख्तलिफ मुल्कों में, वहाँ पे जो लोग खाते हैं तो उनको यहाँ पे डिमांड होती है, तो वो हम यहाँ पे प्रोड्यूस करके ना सिर्फ उनको लोगों को तरबियत दे रहे हैं कि किचन गार्डनिंग के ज़रिए अपने घर में साफ़ पानी से सब्ज़ियाँ तैयार करके खाएँ और मुख्तलिफ बीमारियों से बचें, क्योंकि आजकल बहुत सी बीमारियाँ गंदे पानी से तैयार फसलों की वजह से भी हो रही हैं। तो इस वजह से हमने ये जो मुख्तलिफ हैं, एक तो टेक्नोलॉजी भी लोगों को बता रहे हैं, साथ उनको तैयार करके भी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट भी कर रहे हैं। ये आपने गोभी रखी हुई है यहाँ पे, ये कोई खास ये ब्रोकली है, ये ब्रोकली है, चाइनीज़ गोभी इसको कहते हैं। ये ब्रोकली है और ये इसके भी एंटी कार्सिनोजेनिक है, कैंसर के खिलाफ इसमें काफ़ी मुदाफ़त पाई जाती है, इसलिए आजकल ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। और इसके साथ ये जो पत्ते पड़े हैं ये कौन सा पौधा है? पाक चोई और ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो सलाद के मुख्तलिफ किस्में हैं वो हैं। इसके बाद अगर हम आ जाएँ तो मुख्तलिफ ये अमरूद की हमें कुछ यहाँ पर मुख्तलिफ इकसाम है जिसकी हम सिलेक्शन कर रहे हैं कि कौन से ऐसे हैं जिसमें सीड कम है, बीज कम है, क्योंकि लोग उसमें बीज की वजह से कुछ उसको ज़्यादा पसंद नहीं करते। तो इस वजह से हम इसमें जो हमारी रिसर्च हो रही है कि मुख्तलिफ वैरायटियाँ पूरे पाकिस्तान से उसमें जो सीडलेस हैं या लो सीडेड हैं वो हम यहाँ पर तैयार करके लोगों को पौधे दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर के डॉक्टर इफ्तिखार साहब। उनका ये कहना था कि मशरूम्स उन्होंने बनाई हैं और ऐसी सब्जियाँ बनाई हैं जो कि बेहतर है। इसके साथ साथ मुख्तलिफ स्प्रे और केमिकल जब इस्तेमाल किए जाते हैं मुख्तलिफ सब्जियों पे, फलों पे, उनको न्यूट्रलाइज़ करने के लिए न्यूट्रलाइज़र बनाया गया है। इसके साथ साथ आम को पकाने के लिए जो केमिकल इस्तेमाल किया जाता है और वो भी बैंड है, ममनुआ है पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से, उसके हवाले से भी आम को पकाने के लिए उन्होंने एक आला बनाया। इसके साथ साथ उन्होंने ये कहना था कि अमरूद की फसल पर वो काम करें और ऐसी फसल तैयार करने की कोशिश करें जिसमें कम से कम बीज हो। इसके साथ साथ उन्होंने फूलों की मुख्तलिफ वैराइटीज़ भी बनाई हैं और दिखाई हैं। और इसके साथ साथ उनका ये कहना था कि गुलाब की उन्होंने एक वैरायटी बनाई है। गुलाब का जो उन्होंने फसल बनाई है वो ऐसी है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा 45 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो या कम से कम 4-5 डिग्री सेंटीग्रेड हो, किसी भी तरह का सख्त तरीन और शदीद मौसम हो, उसके खिलाफ वो क़ुव्वत मुदाफ़त रखते हैं। और इस सिलसिले में यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद जो है उसकी जानिब से, उसका ये जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट उसकी जानिब से यहाँ पे इस एग्जीबिशन में स्टॉल लगाया गया है। पंजाब के महकमा ज़राअत की जानिब से ये एक्सपो लगाई गई है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब अहमद अजीज़ तारड़ साहब, उनसे बात करते हैं। तारड़ साहब, ये बता दीजिएगा क्या मकसद है ये नुमाइश लगाने का और इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, कितनी बढ़ोतरी बढ़ेगी पूरे पंजाब में ज़राअत पर, मजमूई तौर पर क्या फ़ायदा होगा इसका? इसका बुनियादी मकसद ये है कि जो हमारे किसान हैं उनका दूसरे मुल्कों के जो लोग हैं जो सब्ज़ियाँ, फ्रूट और मुख्तलिफ अजनास यहाँ से इम्पोर्ट करते हैं, यानी हम जो एक्सपोर्ट करते हैं उनके साथ उनका डायरेक्ट रब्ता जो है वो हम बनाएं। तो यहाँ पे जो अंदर नुमाइश हमने लगाई हुई है उसमें मुख्तलिफ़ कंपनियों के लोग उन्होंने अपने स्टॉल लगाए हुए हैं, बीज वाले, खाद वाले, जो पेस्टिसाइड कंट्रोल करने वाले, जड़ी बूटियाँ मारने वाले, और हमारे महकमे के जो अपनी रिसर्च के इदारे हैं, जो सॉइल फर्टिलिटी के इदारे हैं, इस तरह के जो रिसर्च के बारानी एरिया वाले, जो फैसलाबाद रिसर्च वाले, उनके भी स्टॉल हमने लगाए हुए हैं ताकि किसान यहाँ पे आके देखें कि फसलों को बेहतर तरीके से कैसे उगाया जा सकता है और अपनी पैदावार को कैसे बढ़ाया जा सकता है और उन फसलों को एक्सपोर्ट कैसे किया जा सकता है ताकि हमारे मुल्क की जो बरामदात हैं वो बढ़ें। आज जो हमारे मुल्क को मसला पेश आया हुआ है, अगर हम ज़रिए अजनास की बरामदात को बढ़ाने में कामयाब हो जाते हैं तो उससे हमारे काफ़ी सारे मसाइल हल हो जाएंगे। अभी आपने एक ऐप का भी इफ्तिताह किया है, किस काम आएगी ये ऐप, किस तरह से इसको इस्तेमाल किया जाएगा, किसानों को क्या फ़ायदा होगा इससे? ये किसानों को ये पता नहीं होता था कि हम अपनी कौन सी फसल में कितनी खाद डालें। हमारा महकमा ये हमेशा कहता है कि जी आप मुतवाज़न खादें डालें, तो मुतवाज़न खादें कौन सी होती हैं, उनको किस हिसाब से डालना है, ये कई दफ़ा नहीं पता होता। तो किसानों की आसानी के लिए महकमे ने, जो हमारा सॉइल फर्टिलिटी डिपार्टमेंट है, इन्होंने अपनी मदद आपके तहत खुद ही ये एक ऐप हमने बनाई है जिसमें आप जाएंगे तो आप उसके ऊपर आपने गंदम काश्त करनी है, आप बताएं कि जी मैंने इतनी, मेरे पास 30,000 रुपये है या 25,000 रुपये या 20,000 रुपये है, तो वो ऐप आपको बता देगी कि कितने किलोग्राम आपने नाइट्रोजन, कितने किलोग्राम फास्फोरस और कितने किलोग्राम पोटाश डालनी है, ताकि मुतवाज़न खादें आप डालें जिससे फसल में बेहतरी है।
ये एक ऐप ऐसी है जो कि किसानों के भी काम आएगी और जितने भी किसान हैं वो अपने पास मौजूद रकम के मुताबिक जो है खाद खरीद सकेंगे, यील्ड इससे बढ़ेगी, जो पैदावार बढ़ेगी और इसके साथ साथ किसानों को जो है इजाफा होगा। हमारे साथ मौजूद थे सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब अहमद तारड़, उनका ये कहना था कि ये जो एक्सपो लगाई गई है, ये जो नुमाइश लगाई गई है महकमा ज़राअत पंजाब की जानिब से, इससे पूरी दुनिया में जो पाकिस्तानी किसान अपनी तमाम तर पैदावार को जो एक्सपोर्ट करते हैं उसमें भी इजाफा होगा। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो खैबर पख्तूनख्वा है उसकी जानिब से भी ये जो महकमा ज़राअत पंजाब की जानिब से एग्जीबिशन नुमाइश लगाई गई है, यहाँ पर ये स्टॉल लगाया गया और हम देखते हैं इस स्टॉल पर हमें बहुत से सिट्रस जो फल हैं, तुरश फल जो हैं वो हमें यहाँ पर नज़र आते हैं। यहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा के एग्रीकल्चर रिसर्च सिस्टम से ताल्लुक़ रखने वाले कुछ अफराद मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है? कामरान शाह, सीनियर रिसर्च ऑफिसर एग्रीकल्चर रिसर्च सिस्टम खैबर पख्तूनख्वा। हम इधर आए नुमाइश में एक्सपो के लिए। हमने अपना रिसर्च सिस्टम का स्टॉल लगाया है। हमारी बेसिक मेन जो सिट्रस रिसर्च प्रोग्राम पे हमारा काम हो रहा है उसमें हमारे पास सिट्रस वैराइटीज़ में हमारे पास 87 वैराइटीज़ है। इसमें माटे हमारे पास 45 वैराइटीज़ है। हमें इधर तकरीबन 60-70 सैंपल्स हम इधर सिट्रस के शो कर रहे हैं। इसमें हमारे पास अप्रूव्ड वैराइटीज़ है जो हमने रजिस्टर की है, जो ज़िम्मेदार को जा रही है। हमारी 15 नवंबर से माल्टे का स्पेल स्टार्ट होगा। इंशाल्लाह मार्च अप्रैल तक हमारा 5-6 महीने का पूरा एक स्पेल होगा। इसमें डिफरेंट टाइम से हर महीने में डिफरेंट वैराइटीज़ आएंगे और इस पर हमारा काम हो रहा है ताकि ज़िम्मेदार को ज़्यादा से फ़ायदा हो और कंज्यूमर को 6 महीने कम अज़ कम फ्रेश माल्टा मिले। अब ये बता दीजिएगा, ये खुश्क मेवाजात के बारे में आप बात करें, लेकिन ये खुश्क मेवाजात देखने में आएगा बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं, आम आदमी की पहुंच से बहुत दूर होते हैं क्योंकि ये महंगे हैं। क्या इनकी फसल कम होती है? इसकी फसल अगर बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, अगर आपकी रिसर्च बेहतर होती रहेगी तो ये क्या आम एक बंदे की उसमें इस्तेदाद में आ जाएंगे वो ख़रीद सके? आपने ठीक कहा। इस तरह है कि फसल जो कंज्यूमर जो लेते हैं, कंज्यूमर को बहुत महंगी पड़ती है, लेकिन जब ज़मींदार से दरमियान में कंट्रैक्टर लेते हैं तो ज़मींदार को जो फार्मर में उसको भी कुछ नहीं मिलता है। बीच में जितना मुनाफा है वो कंट्रैक्टर कमाता है क्योंकि ज़मींदार भी फार्मर भी ख़राब है। कंज्यूमर जो कम्युनिटी है जो जिसने यूज़ करना है उसको महंगे पड़ रहे, लेने वाले से सस्ता पड़ रहे। जो बीच में मिडल मैन है, कंट्रैक्टर है, सारा मुनाफा वो कमा रहे थे। लेकिन अब इस तरह के इसके लिए तो हमें चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा बागात उगाए ताकि ये इतनी ज़्यादा हो जाए ताकि कंज्यूमर को सस्ते दामों में मिले और वो आसानी से फ्रेश फ्रूट पल्प खाए। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। खैबर पख्तूनख्वा के एग्रीकल्चर जो रिसर्च सिस्टम है उसकी जानिब से ये स्टॉल लगाया गया है। ये सिट्रस है, यहाँ पर ये संतरे हैं, मौसमी है, फ्रूटर है यहाँ पे। इसके साथ साथ हमें यहाँ पर लीमू की भी कुछ वैरायटी नज़र आती है, खुश्क मेवाजात की वैरायटी नज़र आती है। और उनका ये कहना था जो इस स्टॉल पर खैबर पख्तूनख्वा से आए हुए रिसर्च एसोसिएट जो रिसर्चर्स मौजूद हैं, मुहक्किकीन जो मौजूद हैं, उनका ये कहना था कि 6 माह तक जो है वो ये सिट्रस शहरियों को मिलेगा जो उन्होंने रिसर्च की है। इसके साथ साथ उन्होंने खुश्क मेवाजात के बारे में बात की, अखरोट के बारे में बात की और उनका ये कहना था कि अब इसकी फसल ज़्यादा से ज़्यादा की जा रही है ताकि शहरियों को जो खुश्क मेवा जो है जो बहुत महंगा मिलता था वो कम पैसों में मिले। इस सिलसिले में ज़्यादा से ज़्यादा बागात उगाने की ज़रूरत पर भी उन्होंने जोर दिया है। नाज़रीन, महकमा ज़राअत पंजाब की जानिब से खाद हिसाब जो एक ऐप बनाई गई है, ये ऐप वो होगी इससे किसानों के शायद तमाम तर मसाइल का तो ख़ात्मा ना हो सके, लेकिन बहुत से उनके मसाइल, क्योंकि खाद की कमियाबी और खाद की दस्तयाबी के हवाले से हमारे काश्तकारों को, किसानों को आमतौर पर मसाइल रहते थे। डीजी महकमा मिट्टी और पानी तजिया महकमा ज़राअत हमारे साथ मौजूद हैं, काजी मोहम्मद अकरम साहब, उनसे बात करते हैं। क्या साहब, आप ये बता दीजिएगा ये ऐप बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आई? जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया और सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ पब्लिक न्यूज़ का कि आवाम के लिए, खुसूसन फार्मिंग कम्युनिटी के लिए आपने ये मुझसे ऐसा सवाल किया। ये जो मोबाइल एप्लीकेशन है ये इसलिए ज़रूरत इसकी पेश आई कि हमारे जो ज़मींदार भाई हैं वो मोस्टली जो है वो इतने पढ़े लिखे नहीं हैं कि वो खादों के मतलब जो है उनको सही आगाही हो। हम कोई अरसा 40-45 साल से ये कोशिश कर रहे थे कि हमारे ज़िम्मेदार भाई जो हैं अपनी खादों को मतवाज़न तरीके से इस्तेमाल करें। मतवाज़न का मतलब ये होता है कि आपने नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश एक ख़ास रेशो के साथ डालनी है।
अगर उस रेशो को अगर वो ज़्यादा हो जाती है तो फिर वो हमारी ज़मीनों में जो है उस चीज़ की किसी एलिमेंट की ज़्यादती हो जाती है, किसी की कमी हो जाती है, जो पैदावार पे बड़ी जो है वो असरअंदाज होती है। अब मुतवाज़न खादों का इस्तेमाल जो है उसको फ़रोग़ नहीं मिल रहा था, ये बड़ा कंस्ट्रेंट था और गवर्नमेंट को ये भी आगाही हुई कि अगर हम सिर्फ 5 क्रॉप्स के लिए जो उगाई जाती हैं उसके अगर रकबा के ऊपर मुतवाज़न खादों का ही सिर्फ इस्तेमाल कर लें तो हमारे ज़िम्मेदार भाइयों को 1000 बिलियन की जो है वो मुनाफा होगा। ये सारा इदराक में था, मगर ये मसला ये था कि मुतवाज़न खादों का इस्तेमाल किया कैसे जाए। अब उसके लिए अगर कोई ज़िम्मेदार ये कहता था कि मेरे पास इतनी रकम नहीं है जितनी महकमा कहता है कि आप इस रेशो के साथ खाद डालें, तो मेरे पास तो थोड़े पैसे होते हैं, तो मैं अब उसका क्या करूं? मैं तो फिर सस्ती खाद उसमें लेकर डाल दूंगा। उनको ये नहीं पता कि खादें जो हैं वो अलग-अलग होती हैं। यूरिया जो है वो कभी भी फास्फोरस का या डीएपी का मुतबादल नहीं है, इसी तरह वो पोटाश के भी मुतबादल नहीं है। हर खाद का अपना अपना रोल होता है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने ये सोचा कि कोई ऐसा आसान सा कैलकुलेटर बनाया जाए जिससे ज़िम्मेदार बड़ी आसानी के साथ अपनी मौजूदा रकम के मुताबिक जो है वो खाद जो है मुतवाज़न तरीके से इस्तेमाल करें। ये इसकी ज़रूरत थी और इसके विजन को हमारे मौजूदा सेक्रेटरी एग्रीकल्चर ने भांपा और उन्होंने हमें ये टास्क दिया कि गंदम उगाने की मुहिम से पहले मुझे ये मोबाइल ऐप जो आप अरसा दराज से एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और आपके पास 25 साल का डाटा, लैब का डाटा मौजूद है, इसके ऊपर मॉडलिंग करके ऐसी ऐप बनाएं जो वाकई ही आसान भी हो और प्रैक्टिकल भी हो। ये ना हो कि उससे कोई जो है ना गैर ज़रूरी नताइज ना निकलें। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी SFRI की टीम ने मेहनत की और इस मोबाइल ऐप को तैयार किया। ये जो आपने मोबाइल ऐप बनाई है खाद हिसाब, ये किस तरह से काम करेगी, किस तरह से जो है किसान काश्तकार इसको इस्तेमाल में ला सकेंगे? जी, किसान जो है हर एक के पास मोबाइल तो है, एंड्रॉयड मोबाइल मौजूद है, तो ये फ्री ऑफ कास्ट है, प्ले स्टोर के ऊपर रखी हुई है। किसान भाई उस पर SFRI लिख के उसको डाउनलोड कर लें, इंस्टॉल कर लें। उसके बाद इसको इस्तेमाल का जो ऑप्शन हैं, ये इसके 8 खाने हैं, 8 की मुख्तलिफ़ किस्म के जो है इसके फ़ायदे हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप जो है अपने बजट के मुताबिक अगर आप पर एकड़ उसमें से रिकमेंडेशन लेना चाहते हैं तो आप उस रकम का सिर्फ इंदराज कर दें कि मुझे 15,000 की खाद चाहिए, मुझे 50,000 मेरे पास नहीं है या 40,000 मेरे पास नहीं है, तो उस 15,000 के मुताबिक ये 1 सेकंड में जो है ना ये आपको ऐप बता देगी, ज़िम्मेदार को उर्दू में बताएगी कि आपने इतने किलोग्राम यूरिया इस्तेमाल करना है, उसके ऊपर आपका इतना खर्चा आएगा। इतने किलो आपने DAP इस्तेमाल करनी है, उसके ऊपर आपका इतना खर्चा आएगा। इसी तरह जो SOP है उसके ऊपर इतना खर्चा आएगा और इतने किलोग्राम आपने इस्तेमाल करनी है, और ये उसका फिर तरीका इस्तेमाल भी बता देगी। सिर्फ 1 क्लिक के ऊपर, 1 सेकंड के ऊपर आपको जो पूरी कैलकुलेशन आपके सामने आ जाएगी। बहुत शुक्रिया। काजी मोहम्मद अकरम साहब हमारे साथ मौजूद थे। उनका ये कहना था कि किसानों के मसाइल के ख़ात्मे के लिए ये खाद हिसाब ऐप बनाई गई है और अब कोई भी किसान उसके पास जितनी भी रकम है उसको ये परेशानी की ज़रूरत नहीं है कि उसके पास बहुत ज़्यादा रकम हो, 50,000 रुपये हो, 1 लाख रुपये हो, तो वो उससे खाद खरीदेगा। अगर उसके पास 15,000 रुपये भी है, वो सिर्फ रकम का इंदराज करके ये जो ऐप है उस पर उसके मुताबिक उसको खाद की तमाम तर तफसील मिल जाएगी और खाद की दस्तियाबी भी जो है वो भी मुमकिन हो सकेगी। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में हमने बात की पंजाब के महकमा ज़राअत और पंजाब में ज़रई अजनास की पैदावार के हवाले से। पंजाब के महकमा ज़राअत की जानिब से जो एक नुमाइश लगाई गई है उस पर भी हमने बात की और जो मुख्तलिफ स्टॉल्स लगे हुए थे उनके बारे में बात की। इस सिलसिले में मिट्टी कितनी ज़रूरी है, पानी कितना ज़रूरी है, अच्छे बीज कितने ज़रूरी हैं और इसके साथ साथ मुख्तलिफ जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर जो ज़रई तालीम में जो नई रिसर्च के ज़रिए इकसाम सामने आ रही हैं, ऐसे बीज सामने आ रहे हैं, ऐसी फसलें सामने आ रही हैं जो कि हर किस्म के मौसम की शिद्दत को बर्दाश्त कर सकती हैं और ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार देती हैं। हमने गुलाब के हवाले से भी देखा कि गुलाब की ऐसी फसल बनाई गई है ज़रई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की जानिब से जो कि पूरा साल फल देता है। इसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि पंजाब की महकमा ज़राअत के अंडर ही वो तमाम तर किसान जिनकी ज़मीन जो है वो ज़रखेज़ नहीं होती, उसको ज़रखेज़ बनाने के हवाले से भी जो है जो इक़दामात किए जाते हैं उनके बारे में भी हमने बात की। इसके साथ साथ लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की जानिब से भी
जो पूरे लाहौर का कूड़ा इकट्ठे करते हैं उससे जो खाद बनाई जा रही है उसके बारे में भी हमने बात की। इसके साथ साथ हमने देखा कि एक पंजाब के महकमा ज़राअत की जानिब से खाद हिसाब के नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन बनाई गई है, मोबाइल फ़ोन ऐप बनाई गई है, जिसके तहत जो तमाम तर किसान हैं उनके खादों के हवाले से जितने भी मसाइल थे उनका मुदावा जो है वो हर मुमकिन हद तक जो है वो मुमकिन हो सकेगा, मुदावा उनका किया जा सकेगा। इसके साथ साथ पंजाब के महकमा ज़राअत की जानिब से मुख्तलिफ जो पूरे पंजाब में दफातर हैं उनकी जानिब से जो इक़दाम किए जा रहे हैं उनके बारे में भी हमने बात की। आइंदा हफ्ते हम मज़ीद किसी पब्लिक इशू को उजागर करेंगे और उसके बारे में देखेंगे और सुनेंगे कि पब्लिक की आवाज़ क्या कहती है।